अच्छा पत्रिका प्रमाणित दस्तावेजों का सबूत के साथ हम बात करते हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय ओबीसी महासभाओं की टीम खड़ी है जी। यहाँ पर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि समाज के लिए क्या करना है, किस तरह से समाज को विकास प्रेरित करना है, समाज के लिए कैसे जीना है, कैसे मरना है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हम उनसे बात करने को। हाँ जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आज आपने समाज के ऊपर यहाँ पे विषय रखा हुआ है। दीपक जी, और मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो आपको बधाई देता हूँ कि हमारे ओबीसी समाज के एक होनहार युवा जो आप दीपक युवा है, वो आज समाज को जागरूक करने के लिए चैनल बनाया है और आपके इस चैनल के माध्यम से आप तक हमारी बातों को पहुँचा रहे हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में लगभग 65% से ज़्यादा ओबीसी समाज है, पर इस संविधान और लोकतंत्र ने जो संख्या के आधार पर भागीदारी देने की बात कही है, सभी को सभी की संख्या के आधार पर जो हिस्सेदारी देने की बात है, वो ओबीसी समाज को अभी तक नहीं मिल पाई है। इसी कारण है कि अखिल भारतीय ओबीसी महासभा बना या पिछड़ा वर्ग कर्मचारी अधिकारी संगठन बना या ऐसे बहुत सारे संगठन बने हैं। इस देश के अंदर 76 साल की आज़ादी हो गई, पर इस 76 साल की आज़ादी के बाद भी जो देश में सबसे बड़ी संख्या में लगभग 65% से ज़्यादा ओबीसी समाज है, उसको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र, उद्योग, व्यापार और बजट आदि जगह जो संख्या के आधार पर 65% भागीदारी मिलना चाहिए था, वो आज कोसों दूर है। तो हम सामाजिक संगठनों के माध्यम से और राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से, आप सब लोगों के सहयोग से, इस चैनल के माध्यम से हमारी जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि जाग जाओ, अभी बहुत समय बचा हुआ है। ये संविधान अभी जिंदा है, ये लोकतंत्र अभी जिंदा है। इस संविधान के जिंदा रहते रहते अपनी वोट की ताकत को पहचानो, अपनी संख्या को पहचानो, अपने संविधान को पहचानो, अपने लोकतंत्र को पहचानो। अगर लोकतंत्र और संविधान और वोट की ताकत को पहचान लोगे तो आपके बच्चों के साथ जो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो पूरी तरह से हम लोग उसको प्राप्त कर पाएंगे। यही मैं संदेश आपको देना चाहता हूँ। सर, हमारे लोकतंत्र में कहा जाता है सबको बराबर अधिकार है, अधिकार आज भी हमें मांगने को पड़ते हैं। इसलिए मांगना पड़ता है कि इस देश में जो बहुसंख्यक समाज है, जिसको ओबीसी समाज बोलते हैं, ये अभी जागरूक नहीं है। ये लोकतंत्र को नहीं जानता, ये संविधान को नहीं जानता, ये डेमोक्रेसी को नहीं जानता, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं जानता, वोट के सिस्टम को नहीं जानता। अगर ये जान जाएगा तो 30 और 35% में प्रदेश की और देश की सरकारें बनती है, ये 65% है। मध्य प्रदेश में 54% से ज़्यादा है, देश में 65% से ज़्यादा है। इस देश में ओबीसी की सरकारें बने, प्रदेश से लगा के देश तक। परंतु ये ओबीसी समाज इन सब चीज़ों को नहीं जानने के कारण ये भिखारी बना हुआ है। ये टिकट मांगता है, ये रोजगार मांगता है, ये शिक्षा मांगता है, ये स्वास्थ्य मांगता है, ये सब कुछ मांगता है। पर जिस दिन ये अपने वोट के अधिकार को जान जाएगा, लोकतंत्र को जान जाएगा, संविधान को जान जाएगा, अपनी संख्या को जान जाएगा, तो ये मांगेगा नहीं, ये भिखारी नहीं बनेगा, ये देने वाला बन जाएगा। और जो आज दे रहे हैं वो भिखारी बन जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। सर, मूल निवासी क्या है? देखिए, मूल निवासी ये है कि ये जो आर्यावर्त जो जम्बूद्वीप जो है, इस देश का जो पुराना नाम है वो जम्बूद्वीप है। तो जम्बूद्वीप जो देश का नाम है, जो लगभग 10,000 साल पहले का नाम है, इस देश का जो प्राचीन नाम है। इसके बाद इस देश जो है, ये जम्बूद्वीप जब हुआ करता था तो ये सोने की चिड़िया और विश्वगुरु कहा जाता था। तो इस सोने की चिड़िया और विश्वगुरु को लूटने के लिए, अपने उदर पोषण की पूर्ति के लिए बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी इस देश के अंदर आए। तो वो बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, जिसमें आर्यन आए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए और अंग्रेज आए। लगभग 5-7 विदेशी आक्रमणकारी आए और बहुत सारे लोग चले गए और बहुत सारे अभी इस देश में बाकी है। तो इस देश का जो SC, ST, OBC और इनसे जो धर्म परिवर्तन करने वाले अल्पसंख्यक लोग हैं, वो इस देश के मूल निवासी लोग हैं। और जो बाहर से आके इस देश के अंदर रह रहे हैं, वो इस देश में मूल निवासी नहीं है। ये मूल निवासी का कॉन्सेप्ट है। सर, सत्ता परिवर्तन जो शब्द है, तो सत्ता परिवर्तन होती रहनी चाहिए क्या? बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। और मूल मामला ये है कि इस देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिसको अभी आपने मूल निवासी बोला, उनकी सत्ता इस देश के अंदर नहीं है। बड़ा दुख की बात है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सत्ता है, और जो इस देश के बहुसंख्यक लोग हैं उनकी सत्ता नहीं है। जो इस देश में मूल निवासी नहीं है उनकी सत्ता है, और जो इस देश के मूल निवासी नहीं है उनकी सत्ता नहीं है। तो ये बड़ा ही इस देश में एक जागृति का कार्यक्रम जो होना चाहिए। अभी अज्ञानता और अंधकार में लोग हैं। जिस दिन इस देश के नौजवान जाग जाएंगे, किसान और बेरोजगार जाग जाएंगे, इस देश के मूल निवासी जाग जाएंगे, तो बहुसंख्यक के हाथ में सत्ता होगी, देश के मूल निवासी के हाथ में सत्ता होगी।
सर ये देश माना जाता है धार्मिक देश है, पर जैसे संस्थाएं मतलब एक संस्था चल रहा है जैसे अपना बागेश्वर धाम हो, यहाँ पे इस प्रकार से मामले होते हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए ऐसा है कि इस देश के अंदर तथाकथित धर्म के आधार पर, इस देश का जो मूल धर्म है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। इस देश का जो मूल विचार और मूल धर्म और संस्कृति है बुद्धा का विचार है, तथागत महामानव गौतम बुद्धा का विचार है, महावीर जैन का विचार है, गुरु नानक का विचार है। इस जम्मू द्वीप पे, इस इंडिया में, इस भारत में जो 3 महापुरुष हुए हैं, जो यहाँ के रहने वाले और जिन्होंने विचार दिया, पर आज इस देश के अंदर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ना बुद्धा कहीं दिखते हैं, ना सम्राट अशोक कहीं दिखते हैं, ना महावीर जैन का इतना बड़ा प्रचार प्रसार है वो, और हमारे जो सिख धर्म के प्रवर्तक है उनका भी इतना बड़ा मानने वाले लोग यहाँ नहीं हैं। पर जो इस देश में झूठ, छल, कपट और अज्ञानता और झूठी कहानियों पे आधारित जो दर्शन है, जो विचार है, जिसको धर्म बोल रहे हैं, उसका बोलवाला इस देश के अंदर है। पर वास्तविक जो धर्म है, जो धम्म जिसको कहते थे, उसका कहीं अतो पता नहीं है। हम सब लोगों का, सभी संगठनों का ये प्रयास है, इस देश का मूल धर्म क्या है, मूल धम्म क्या है, उससे इस देश के लोगों को परिचित करा जाए, जिसका विचार लेके पूरी दुनिया, अमेरिका बढ़ गया, जापान बढ़ गया, चीन बढ़ गया, थाईलैंड, इंडोनेशिया बढ़ गए। जिस बुद्धि के विचार से, जिस ज्ञान के विचार से, जिस बुद्धि के विचार से, जिस विज्ञान के विचार से पूरी दुनिया आज तरक्की कर गई, पर उस ज्ञान का प्रवर्तक तथागत महामानव गौतम बुद्ध इस देश में हुआ, पर उस देश का विकास नहीं हो पाया, उस देश की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। इसलिए हम चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का जो विचार है वो इस देश के जनमानस समझे, जाने, ताकि ये देश जो सोने की चिड़िया और विश्वगुरु था, पुनः ये देश सोने की चिड़िया और विश्वगुरु बने। भगवान बुद्ध के विचारों से, सम्राट अशोक के विचारों से, छत्रपति शिवाजी महाराज और ज्योतिबा फूलों के विचारों से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकरों के विचारों से बने। ये संदेश हम जनता को देना चाहते हैं। सर समाज के संघर्ष करने के लिए किस किस समस्या से गुजरना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है भाई कि कोष की लड़ाई है, बजट की लड़ाई है, खजाने की लड़ाई है, और उस लड़ाई से जीतने के लिए खजाना चाहिए रहता है। तो धन का मामला है और धन से ही पूरा होता है। तो इस देश में जो मूल्यवासी समाज है, जो बहुजन समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो इस देश का मालिक है, वो उसको पिछले 5000 साल में इन शैतानों ने गरीब, भुखमरा, नंगा, लाचार और बेरोजगार और असहाय और बीमार बना के रखा है। तो इस देश में उनको कमज़ोर बनाया आर्थिक रूप से, इस कारण ये देश परेशान है। धीरे धीरे लोकतंत्र और संविधान के कारण ये देश आगे बढ़ेगा। दोबारा से जो खजाने पे उनका कब्जा है, वो खजाने को छुड़ा के इस देश के मूल्यवासियों के हाथ में वो खजाना आएगा, तो सभी समस्याओं का समाधान होगा।